हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है इस नए क्लास में। तो आज मैं लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है। ठीक है, तो डीएनए में हमको पता है डीएनए का 2 स्ट्रैंड होता है। तो 2 स्ट्रैंड में से एक ही स्ट्रैंड का कुछ सेगमेंट या पार्ट ही एमआरएनए बनाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो देखेंगे प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कैसे प्रोकैरियोट में होगा, कैसे प्रोकैरियोट में सेगमेंट ऑफ डीएनए आरएनए बनाएगा। तो पहला देखना है कि 3 स्टेप में पूरा होगा, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। ठीक है ना। अभी हम डिटेल में बात करेंगे कि इनिशिएशन और इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन में होगा क्या। उससे पहले हम बात करते हैं इस प्रोसेस के लिए जो सबस्ट्रेट की ज़रूरत है उसका नाम क्या है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसकी ज़रूरत होगी इस प्रोसेस के लिए। दूसरा एंजाइम की भी ज़रूरत होगी। यहाँ पर एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज। ये ध्यान रखेंगे, एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज ही अलग अलग तरह के आरएनए बनाएगा। सपोज करो कि आरएनए अगर बनना है प्रोकैरियोट्स में, टीआरएनए बनना है प्रोकैरियोट्स में, और एमआरएनए बनना है प्रोकैरियोट्स में। तो तीनों तरह के आरएनए को एक ही तरह का एंजाइम डील करेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं कि प्रोकैरियोट में देखा गया कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कहाँ होता है, एक ही कंपार्टमेंट में साइटोप्लाज्म में ही होता है। क्यों ऐसा है, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोइड जैसा कंपार्टमेंट मीन्स न्यूक्लियर एनवेलप इसमें नहीं होता। तो इसीलिए अगर यूकैरियोट में देखें तो यूकैरियोट में एमआरएनए न्यूक्लियस में बनेगा। ठीक है, और प्रोटीन यहाँ बनेगा, यानी कि ट्रांसलेशन यहाँ और ट्रांसक्रिप्शन यहाँ। बट प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन दोनों कहाँ होगा, सेल के साइटोप्लाज्म। ठीक है, दूसरी चीज़ और भी याद रखना है कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट्स कपल्ड होते हैं। कपल्ड का मतलब ये है कि अगर ट्रांसक्रिप्शन पूरा नहीं हुआ उससे पहले ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी सपोज करो कि ट्रांसक्रिप्शन होना स्टार्ट हुआ, उसी के साथ ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। जिसको कहते हैं कि प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होता है, कपल्ड होता है। ठीक है ना। आगे हम बात करने वाले हैं कि कैसे प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन होगा, मीन्स हाउ प्रोसेस इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, कैसे प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हमको बात करनी है, एक फैक्टर है इसका नाम है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा को कहते हैं इनिशिएटिंग फैक्टर। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ता है। यानी कि सिंपल अगर हमने इसको आरएनए पॉलीमरेज कहा तो इससे सिग्मा फैक्टर क्या हो गया, जुड़ गया। ठीक है, अब ये सिग्मा फैक्टर कहाँ पर गया, प्रोमोटर साइट पर गया। ठीक है ना। ये आप देखोगे इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि सिग्मा फैक्टर किससे जुड़ा है, इस आरएनए पॉलीमरेज, और कहाँ पर बाइंड हुआ, प्रोमोटर पर। तो जैसे प्रोमोटर पर जाएगा ये पॉलीमरेज एंजाइम और इसके साथ सिग्मा फैक्टर, वैसे ही प्रोसेस जो होगा स्टार्ट होगा। तो इनिशिएशन में आपको ध्यान रखना है क्या, कि सिग्मा फैक्टर एक इनिशिएटिंग फैक्टर है जो कुछ समय के लिए आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ता है और ये जाके प्रोमोटर साइट से लगते हैं और प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन है, इतना याद रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या याद रखना है कि आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का मेन काम है इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन का मतलब आरएनए का जो चेन है वो लगातार ये कैटालाइज कराएगा या इसको बनाने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये हेलिक्स को ओपन भी करता है। यानी ये जब यहाँ पर इंटर करेगा तो ये हेलिक्स क्या हो जाएंगे, ओपन होंगे। हेलिक्स का ओपन होना और इस चेन का बढ़ना दोनों किसके थ्रू होगा, आरएनए पॉलीमरेज। अब आप ध्यान देंगे कि जैसे जैसे ये पॉलीमरेज इधर की तरफ मूव करेगा तो जैसे ही ये टर्मिनेटर पर पहुंचेगा, यानी इस टर्मिनेटर साइट पर पहुंचेगा, वैसे ही एक टर्मिनेटिंग फैक्टर होगा जो किससे जुड़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ जाएगा। यानी टर्मिनेटर साइट पर
क्या जुड़ा, इसको हमने मान लिया कि ये आरएनए पॉलीमरेज, इससे जुड़ा क्या, रो फैक्टर। तो रो फैक्टर जैसे ही जुड़ता आरएनए पॉलीमरेज से, वैसे ही प्रोसेस जो होता है वो रुक जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, और जो नेसेंट आरएनए है, न्यूली फॉर आरएनए है, ये बाहर आ जाता है। और उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज और रो फैक्टर भी इसमें से क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, और ये प्रोसेस क्या हो जाता है, कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन। तो देखो बच्चों, बहुत सिंपल तरीके से इसके मेन कॉन्सेप्ट को हमने इसमें शामिल किया है। इतना ज़रूर आपको जानना है, ठीक है। 12th और नीट के दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले क्लास। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।